श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, निर्जला एकादशी का व्रत साल में केवल एक बार आता है और इसे सभी एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पावन दिन 5 ऐसी चीजें हैं जिन्हें ग्रहण करने के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये वस्तुएं भगवान विष्णु की पूजा और प्रसाद से जुड़ी मानी जाती हैं। आज की वीडियो में हम इन्हीं 5 विशेष चीजों के बारे में जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें क्योंकि 5वीं चीज सबसे खास मानी जाती है। भक्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की यह कथा और जानकारी अत्यंत विशेष होने वाली है क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं वर्ष 2026 की निर्जला एकादशी के बारे में। एक ऐसी एकादशी जिसे सभी एकादशियों की रानी कहा गया है। एक ऐसा व्रत जिसके विषय में कहा जाता है कि यदि कोई श्रद्धालु पूरे वर्ष की एकादशियों का व्रत न कर पाए तो केवल निर्जला एकादशी का व्रत करके भी अनेक एकादशियों के पुण्य का अधिकारी बन सकता है। लेकिन भक्तों, आज हम केवल तिथि, मुहूर्त और व्रत की बात नहीं करेंगे। आज हम उन 5 विशेष वस्तुओं के विषय में भी जानेंगे जिनका संबंध भगवान विष्णु की भक्ति, पूजा और प्रसाद से माना जाता है। इनमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, जबकि कुछ ऐसी हैं जो लगभग हर घर में होती हैं, लेकिन उनका वास्तविक धार्मिक महत्व बहुत कम लोगों को पता होता है। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस कथा और जानकारी को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ऐसे रहस्य सामने आएंगे जो आपकी भक्ति को और अधिक मजबूत बना सकते हैं। भक्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर निर्जला एकादशी को इतना महान क्यों कहा गया है। पुराणों के अनुसार जब महाभारत काल में पांडवों के भाई भीमसेन से सभी एकादशियों का व्रत नहीं रखा जाता था, तब उन्होंने महर्षि व्यास से इसका समाधान पूछा। भीमसेन ने कहा कि उन्हें अत्यधिक भूख लगती है और वे नियमित रूप से प्रत्येक एकादशी का उपवास नहीं कर सकते। तब महर्षि व्यास ने उन्हें ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत रखने की सलाह दी। कहा गया कि यदि इस दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत किया जाए तो अनेक एकादशियों के पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। यही कारण है कि इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। अब जरा सोचिए भक्तों, जब एक ऐसा महाबली योद्धा जिसने बड़े बड़े राक्षसों का संहार किया वह भी इस व्रत के महत्व को स्वीकार करता है, तो इस व्रत की महिमा कितनी अद्भुत होगी। यही कारण है कि लाखों श्रद्धालु इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, दान करते हैं, मंत्र जाप करते हैं और व्रत रखते हैं। लेकिन भक्तों, क्या केवल भूखे रहने का नाम ही व्रत है? क्या केवल भोजन छोड़ देने से ही व्रत पूर्ण हो जाता है? शास्त्रों का उत्तर है नहीं। वास्तविक व्रत का अर्थ है मन, वचन और कर्म की पवित्रता। यदि मन में क्रोध है, वाणी में कटुता है और व्यवहार में छल है तो केवल भोजन न करने से व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। इसलिए निर्जला एकादशी का पहला नियम है मन की शुद्धि, दूसरा नियम है भगवान विष्णु का स्मरण, तीसरा नियम है सात्विकता और चौथा नियम है सेवा तथा दान। भक्तों, अब हम उस पहले विशेष तत्व की ओर बढ़ते हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग विस्तार से जानते हैं। पहली विशेष वस्तु, तुलसी युक्त चरणामृत। भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मंदिरों में पूजा के बाद चरणामृत क्यों दिया जाता है और उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य क्यों डाला जाता है? इसके पीछे केवल परंपरा नहीं बल्कि गहरी आध्यात्मिक भावना छिपी हुई है। भगवान विष्णु की पूजा तुलसी के बिना अधूरी मानी गई है। तुलसी को भगवान की प्रिय माना गया है। जब चरणामृत में तुलसी का पत्ता मिलाया जाता है तो वह केवल एक पेय नहीं रह जाता बल्कि श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक बन जाता है। निर्जला एकादशी के दिन अनेक भक्त भगवान विष्णु की पूजा करके तुलसी युक्त चरणामृत ग्रहण करते हैं। मान्यता है कि इससे मन में भक्ति की भावना जागृत होती है। लेकिन भक्तों, यहीं एक रहस्य छिपा हुआ है। बहुत से लोग बड़े बड़े अनुष्ठान कर लेते हैं लेकिन तुलसी के महत्व को नहीं समझते। यदि श्रद्धा नहीं है तो पूजा अधूरी है और यदि भक्ति है तो एक तुलसी पत्र भी भगवान तक आपकी प्रार्थना पहुंचा सकता है। इसलिए जब भी आप निर्जला एकादशी की पूजा करें तुलसी का विशेष सम्मान अवश्य करें। अब आगे बढ़ते हैं दूसरी वस्तु की ओर। दूसरी विशेष वस्तु, मखाना। भक्तों, आजकल लगभग हर व्रत में मखाने का उपयोग किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मखाना केवल फलाहार नहीं है, यह सात्विकता का प्रतीक माना जाता है। मखाना जल में उत्पन्न होता है और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है।
कई भक्त निर्जला एकादशी के आसपास के दिनों में मखाने की खीर, भुने हुए मखाने या मखाने से बने फलाहारी व्यंजन ग्रहण करते हैं, लेकिन इसका वास्तविक महत्व केवल भोजन तक सीमित नहीं है। यह हमें संयम की शिक्षा देता है। आज का मनुष्य स्वाद के पीछे भाग रहा है, लेकिन व्रत हमें सिखाता है कि जीवन केवल स्वाद के लिए नहीं है, जीवन का उद्देश्य आत्मिक उन्नति भी है। और जब कोई व्यक्ति व्रत में साधारण तथा सात्विक आहार ग्रहण करता है, तब उसका मन भी धीरे धीरे शांत होने लगता है। यही कारण है कि मखाना व्रत का अत्यंत लोकप्रिय और सम्मानित आहार माना जाता है। लेकिन भक्तों, अब जो तीसरी वस्तु आने वाली है, उसका संबंध सीधे पवित्रता और शुभता से माना जाता है, और यही वह वस्तु है जो लगभग हर पूजा में किसी न किसी रूप में दिखाई देती है। वह क्या है, उसका रहस्य हम आगे जानेंगे। तीसरी विशेष वस्तु नारियल और नारियल जल। भक्तों, यदि आप किसी भी शुभ कार्य, पूजा, यज्ञ या धार्मिक अनुष्ठान को देखें तो वहां नारियल अवश्य दिखाई देगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर नारियल को इतना शुभ क्यों माना जाता है? शास्त्रों में नारियल को श्रीफल कहा गया है। श्री अर्थात माता लक्ष्मी और फल अर्थात शुभ फल प्रदान करने वाला, इसी कारण से श्रीफल कहा जाता है। जब कोई भक्त भगवान विष्णु या माता लक्ष्मी के समक्ष नारियल अर्पित करता है, तो वह प्रतीकात्मक रूप से अपने अहंकार को भगवान के चरणों में समर्पित करता है। नारियल का कठोर बाहरी भाग हमें हमारे अहंकार की याद दिलाता है, जबकि अंदर का सफेद और निर्मल भाग पवित्र मन का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि कई संत और आचार्य कहते हैं कि मनुष्य को भी नारियल की तरह बनना चाहिए। बाहरी परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, लेकिन भीतर की आत्मा निर्मल और पवित्र रहनी चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन पूजा के बाद नारियल का प्रसाद ग्रहण करना शुभ माना जाता है। कई श्रद्धालु नारियल जल भी भगवान को अर्पित करते हैं। भक्तों, आज के समय में अधिकांश लोग नारियल को केवल एक फल समझते हैं, लेकिन धार्मिक दृष्टि से यह समर्पण, पवित्रता और श्रद्धा का प्रतीक माना गया है। और शायद यही कारण है कि हजारों वर्षों से यह हर शुभ कार्य का हिस्सा बना हुआ है। आदि में एक छोटी प्रेरणादायक कथा कहा जाता है कि एक बार एक गरीब भक्त प्रतिदिन भगवान विष्णु के मंदिर जाता था। उसके पास न सोना था, न चांदी थी और न ही कोई बड़ा दान करने की क्षमता, लेकिन उसके पास एक नारियल अवश्य होता था। वह प्रतिदिन वही नारियल भगवान को अर्पित करता और कहता, प्रभु, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, केवल मेरा प्रेम है। समय बीतता गया। एक दिन मंदिर के पुजारी ने उससे पूछा, तुम रोज यही नारियल क्यों लाते हो? भक्त ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, यह नारियल नहीं, मेरा समर्पण है। कहा जाता है कि भगवान को उसका भाव इतना प्रिय लगा कि उसके जीवन की अनेक कठिनाइयां धीरे धीरे समाप्त हो गईं। इस कथा का सार यही है कि भगवान वस्तु नहीं, भावना देखते हैं। आपको चौथी विशेष वस्तु केला। अब हम उस वस्तु की बात करते हैं जो लगभग हर पूजा में दिखाई देती है, लेकिन बहुत कम लोग उसका महत्व जानते हैं। वह है केला। भक्तों, केला केवल एक फल नहीं है। धार्मिक परंपराओं में इसे शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। भगवान विष्णु की पूजा में केले का विशेष स्थान बताया गया है। कई स्थानों पर पूजा मंडप को केले के वृक्षों से सजाया जाता है। यह परंपरा केवल सजावट के लिए नहीं है, इसके पीछे शुभता और मंगल की भावना जुड़ी हुई है। केला ऐसा फल है जो आसानी से उपलब्ध हो जाता है। यही हमें एक महत्वपूर्ण शिक्षा देता है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए महंगी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती। सच्ची श्रद्धा ही सबसे बड़ा उपहार है। निर्जला एकादशी के दिन पूजा के बाद केला प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाता है। कई भक्त इसे भगवान विष्णु को अर्पित करके परिवार में बांटते हैं। भक्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी कोई प्रसाद ग्रहण करें, उसे केवल भोजन समझकर न लें, उसे भगवान का आशीर्वाद समझकर ग्रहण करें। यही भाव प्रसाद को विशेष बनाता है। आपको पांचवी और सबसे विशेष वस्तु पंचामृत। अब हम पहुंच चुके हैं उस पांचवी वस्तु पर जिसका इंतजार आप शुरुआत से कर रहे थे, और वह है पंचामृत। भक्तों, पंचामृत का नाम सुनते ही पूजा, अभिषेक और भक्ति की भावना जाग उठती है। पंचामृत 5 पवित्र तत्वों से बनाया जाता है। दूध, दही, घी, शहद, मिश्री, इन्हें मिलाकर तैयार किया गया पंचामृत पूजा में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन इसका महत्व केवल इतना नहीं है। इन 5 तत्वों के पीछे भी एक आध्यात्मिक संदेश छिपा हुआ है। दूध पवित्रता का प्रतीक माना जाता है, दही स्थिरता का, घी तेज और ऊर्जा का, शहद मधुरता का और मिश्री प्रसन्नता का प्रतीक मानी जाती है।
जब ये पांचों तत्व एक साथ मिलते हैं तो मानो जीवन के 5 श्रेष्ठ गुण एकत्र हो जाते हैं। यही कारण है कि पंचामृत को विशेष प्रसाद माना गया है। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु का अभिषेक पंचामृत से करने की परंपरा कई स्थानों पर देखने को मिलती है और पूजा के बाद भक्त इसे प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। भक्तों, अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या केवल इन 5 वस्तुओं का सेवन कर लेने से जीवन बदल जाएगा? क्या केवल प्रसाद ग्रहण कर लेने से सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी? उत्तर है नहीं। वास्तविक परिवर्तन तब आता है जब व्यक्ति अपने भीतर भी बदलाव लाता है। निर्जला एकादशी हमें केवल उपवास करना नहीं सिखाती, यह हमें संयम सिखाती है, यह हमें धैर्य सिखाती है, यह हमें भगवान के प्रति समर्पण सिखाती है, यह हमें दूसरों की सहायता करना सिखाती है। यदि किसी व्यक्ति ने व्रत रखा लेकिन क्रोध नहीं छोड़ा तो व्रत अधूरा रह गया। यदि किसी ने पूजा की लेकिन अहंकार नहीं छोड़ा तो पूजा अधूरी रह गई। यदि किसी ने दान दिया लेकिन करुणा नहीं सीखी तो पुण्य अधूरा रह गया। निर्जला एकादशी पर दान का विशेष महत्व बताया गया है। विशेष रूप से जल से भरा घड़ा, छाता, सत्तू, वस्त्र, फल, गर्मी के मौसम में प्यासे व्यक्ति को जल देना अत्यंत पुण्य कार्य माना गया है। कहा जाता है कि जिस प्रकार जल शरीर को तृप्त करता है उसी प्रकार सेवा आत्मा को तृप्त करती है। जल कई भक्त निर्जला एकादशी की रात्रि में भजन, कीर्तन और भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करते हैं। रात्रि जागरण का अर्थ केवल जागते रहना नहीं है, बल्कि मन को भगवान की भक्ति में लगाना है। जब मन संसार की चिंताओं से हटकर भगवान के स्मरण में लगता है तब भीतर एक विशेष शांति का अनुभव होता है। भक्तों, आज हमने उन 5 विशेष वस्तुओं के बारे में जाना। तुलसी युक्त चरणामृत, मखाना, नारियल या नारियल जल, केला, पंचामृत। इनका महत्व केवल भोजन या प्रसाद तक सीमित नहीं है। ये श्रद्धा, समर्पण, पवित्रता, सात्विकता और भक्ति के प्रतीक हैं। निर्जला एकादशी का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि यह हमें भगवान के करीब आने का अवसर देती है। इसलिए यदि आप यह व्रत कर रहे हैं तो केवल नियमों पर नहीं बल्कि अपने भावों पर भी ध्यान दीजिए। सच्चे मन से भगवान विष्णु का स्मरण कीजिए, तुलसी को प्रणाम कीजिए, जरूरतमंद की सहायता कीजिए और अपने जीवन में प्रेम, करुणा तथा भक्ति को स्थान दीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय।